हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में सहृदय स्वागत है। साथियों, हम मैथमेटिक्स के वीडियो सीरीज के क्रम में नंबर एंड नंबर सिस्टम से प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर। यहाँ आप देखते हैं प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। आप प्राकृत संख्या जानते हैं क्या होता है। आपका प्राकृत संख्या होता है 1 2 3 4 5, ये आपका इनफाइनाइट अर्थात कि अनंत तक होता है। और प्राकृत संख्या को ही हम गणना संख्या बोलते हैं, या आप इसी को कह सकते हैं क्या, गिनती की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, आपका प्राकृत संख्या कहते हैं, जो कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं अर्थात कि अनंत तक होते हैं। आप यहाँ देखेंगे क्रमागत n प्राकृत संख्याओं या क्रमागत n सम संख्याओं या क्रमागत n विषम संख्याओं या क्रमागत n गुणजों से एक संख्या श्रृंखला बनती है। किससे किससे बनती है? क्रमागत n प्राकृत संख्याओं से एक प्रकार की श्रृंखला बनती है, फिर आपका क्रमागत n सम संख्याओं से आपकी दूसरे प्रकार की बनती है, फिर क्रमागत n विषम संख्याओं की भी एक श्रृंखला बनती है, फिर आपका आ जाता है क्रमागत n गुणजों से भी क्या होती है, एक श्रृंखला बनती है, जिसके किन्हीं दो निकटवर्ती संख्याओं का अंतर सदैव समान होता है, मतलब एक बराबर होता है, जिसे अर्थात कि अंतर जो निकलता है संख्या श्रृंखला का सार्व अंतर अर्थात कि इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। एक क्रमागत जो प्राकृत संख्या हो गई, या क्रमागत n सम संख्या हो गई, या क्रमागत n विषम संख्या हो गई, या क्रमागत n गुणजों से, मतलब इनसे क्या होता है, एक संख्या का श्रृंखला अर्थात कि श्रेणी बनती है। तो उसमें क्या होता है, उस संख्या श्रृंखला में आपका जो होता है दो निकटवर्ती अर्थात कि जो पास पास की संख्याएं होती हैं उनका अंतर क्या होता है, सदैव अर्थात कि सदा या हमेशा समान अर्थात कि बराबर होता है। और जो उन दो निकटवर्ती संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम सार्व अंतर कहते हैं, उस दी गई संख्या श्रृंखला का, जिसको हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण स्वरूप आपका दिया हुआ है 45 46 47 और उसके बाद डॉट 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 97 98 99 और 100 दिया हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं 45 से 46 में आपका +1 हो रहा है, 46 से 47 में भी +1 हो रहा है, 97 से 98 में भी +1 हो रहा है, 98 से 99 में भी +1 हो रहा है, 99 से 100 में आपका +1 हो रहा है। मतलब यहाँ आपका सार्वंतर अर्थात कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 1 है आपका। फिर आगे देखते हैं 50 से 52 है, 52 से 54 है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, आपका +2 हो रहा है, इसमें भी आपका +2 हो रहा है। फिर आपका 76 से 78 है, इसमें भी +2 हो रहा है, 78 से 80 है, ये भी आपका +2 हो रहा है। तो यहाँ आपका सार्व अंतर क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, मतलब आपका जो डी है वो 2 हो गया। फिर आगे देखते हैं 11 से 13, 13 से 15, आपका यहाँ भी क्या हो रहा है, +2 ही हो रहा है, यहाँ भी आपका +2 हो रहा है। आगे देखते हैं 53 से 55, यहाँ भी आपका +2 हो रहा है, 55 से 57, यहाँ भी आपका +2 हो रहा है। तो यहाँ भी सार्व अंतर जो होगा, मतलब इस संख्या श्रेणी का, वो क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ भी डी आपका कितना होगा, 2 होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये जो 45 46 47 हैं, ये आपकी देखने से लग रहा है कि ये प्राकृत संख्या है। क्या है, प्राकृत संख्या। और आपका 52 54 50 76 78 ये आपका क्या है, एक प्रकार की सम संख्या है। तो ये आपका क्या हो जाता है, क्रमागत n सम संख्याएं हो गई, ठीक है। फिर 11 13 15 है, तो ये आपको देखने से लग रहा होगा कि ये सभी क्या है, विषम संख्या है। तो ये विषम संख्याओं की एक श्रृंखला है। 11 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 5 गुणजों का मतलब क्या होता है, 5 गुणा। तो 11 के प्रथम मतलब यहाँ संख्या क्या हो गई, 11, और उसका गुणा में कितना करना है, 5 टाइम करना है। तो जैसे 11 का 11, मतलब यहाँ पहाड़ा आप पढ़ लीजिए, जिसको आप इंग्लिश में टेबल कहते हैं। 11 दूना 22, 11 तिया 33 हो गया, 11 चौक 44, 11 पचे
55। ये आपको कितनी बार पढ़ना है? 5 बार। जितने गुणजों को कह रहा है उतनी बार। अब इनका हमें योग ज्ञात करना है। तो 11 से 22 जाने में यहाँ देख रहे हैं +11 हो रहा, 22 से 23 यहाँ भी +11 हो रहा है, 33 से 44 ये भी +11 हो रहा है, 44 से 55 आपका ये भी +11 हो रहा है। तो आप ये देखेंगे कि जो आपका गुणजों के होता है, मतलब जिस भी संख्या का गुणज आपको ज्ञात करने के लिए कहे तो उसमें क्या होता है, सार्वंतर वही हो जाता है। जैसे आपके 11 के प्रथम मतलब संख्या यहाँ 11 दी गई है तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आप देख लिए। फिर अब हम क्या करते हैं कि ये जो आपके क्या हो जाते हैं, गुणज होते हैं। गुणज संख्याओं की एक श्रृंखला हो जाती है किसी भी संख्या की। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, हम देखते हैं कि इनसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और उनको हम हल कैसे करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं श्रृंखला के मतलब जो संख्या श्रृंखला दी गई है उसके कुल पदों अर्थात कि जो संख्या श्रृंखला में कुल संख्याओं की संख्या कितनी है, जिसको हम क्या करते हैं n से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ n हो गया, मतलब जो संख्या श्रृंखला दी गई उसमें कुल पदों की संख्या क्या है, उसमें क्या करते हैं जो अंतिम संख्या होती है उसमें से हम क्या करते हैं प्रथम संख्या को अर्थात कि पहली संख्या को घटा देते हैं। और आपका सार्वंतर मैंने बताया कि d होता है, मतलब कि जो निकटवर्ती दो संख्याएं होती हैं उसका अंतर। सार्व अंतर का मतलब होता है निकटवर्ती दो संख्याओं का अंतर होता है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर, उसी को हम क्या कहते हैं, श्रृंखला का सार्व अंतर कहते हैं। उसमें क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो चलिए जो आपका पहला उदाहरण था उसको हम बताते हैं कैसे हल करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं आपका सबसे अंतिम वाला 100 है, पहला 45 है। तो यहाँ आपको यदि ज्ञात करना हो कि कुल कितने पद होंगे तो मान लीजिए यहाँ पे n बराबर दिया हुआ, आपका अंतिम कितना था 100 दिया है, पहला आपका 45 दिया हुआ है, बटे में आपको क्या करना है जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ कितना है 1 दिया हुआ है। फिर इसमें आप क्या करेंगे +1 जोड़ देंगे। जब 100 में से 45 आप घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, आपको प्राप्त होगा 55 और +1 कर देंगे तो कुल मिला के आपको 56। मतलब कि आपका जो 45 से लेके आपका कितना दिया हुआ है 100 तक, इसमें कुल कितने संख्या प्रयोग की गई हैं, इसमें कुल आपकी जो है 56 संख्याओं का प्रयोग किया गया, मतलब n आपका इतना हो गया। फिर आगे हम देखते हैं कि योग कैसे इनका हम ज्ञात करेंगे। फिर आगे आप देख रहे हैं यहाँ आपका फार्मूला है श्रृंखला के सभी पदों, मतलब जो संख्या श्रृंखला दी गई है उसके सभी पदों या सभी संख्याओं का योग, मतलब हमें उसका जोड़ ज्ञात करना है। तो योग बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। देखिए थोड़ा सा ध्यान देना, आप जब n को ज्ञात करते हैं तो अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या को हटा देते हैं, लेकिन जब हमें योग करना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से क्या करते हैं हम भाग करके जो आपका इसके पहले हमने n ज्ञात किया उसी से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, n। अब आप देखेंगे कैसे हम ज्ञात करते हैं। आप देखते हैं क्या आपके पास संख्या थी 45 से लेके 100 तक, जिसमें आपका d कितना था, आप d देखेंगे आपका था कितना 1 था और n आपको प्राप्त हुआ था 56। तो आपको यहाँ क्या क्या चाहिए, यहाँ आपको चाहिए अंतिम संख्या। अंतिम संख्या आपका 100 है प्लस प्रथम संख्या आपका 45 है, बटे आप 2 में कर दीजिए और आप क्या करते हैं इंटू n कितना है आपका, यहाँ देख रहे हैं कि आपका 56 दिया हुआ है तो 56 लिख दीजिए। 100 और 145 को आप जोड़ेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 145 प्राप्त होगा, बटे 2 कर देंगे गुणा 56 कर देंगे। जब 2 से आप क्या करेंगे 56 को काटेंगे तो 28 बार में जाएगा। फिर आप यहाँ क्या कर दीजिए 145 गुणा में 28 करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको टोटल प्राप्त हो जाएगा 4060। कितना 4060। लेकिन इसको चलिए हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। चलिए 28 यहाँ लिख दीजिए, आप मल्टीप्लाई करना प्रारंभ कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40 हो जाता है, हाथ में आया 4, आपका 8 चौक 32, 4 36 हो जाएगा और आपका 3 हो गया, 8 एक 8 3 11। फिर आपका 2 पचे 10 हो जाएगा, आपका 2 चौके 8, 8 एक 9 हो जाएगा, 2 एक का 2। टोटल जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 0 हो गया, 6 हो गया, 9 एक 10, 3 एक 4, मतलब 4060 आपको प्राप्त होगा। ठीक है,
फिर अब हम इससे जुड़े हुए आपके प्रश्नों को देखते हैं। आप यहाँ एक और फार्मूला आपको ज्ञात करने के लिए होता है, योग ज्ञात करने के लिए, जिसको हम यहाँ क्या करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। आपके पास जैसे ये प्रश्न हमने हल किया, इसमें आपका जो डी दिया हुआ था वो कितना था, डी आपका 1 था, एन आपका कितना था, 56 था। तो चलिए ए आपका क्या था, ए यहाँ पे जो दिया हुआ है ये मतलब पहली संख्या है, ए आपका क्या था, 45 था। तो इससे भी हम आपको हल करना बता दे रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एन आपके पास कितना था, 56 था, 56 में 2 से डिवाइड करते हैं, फिर आपका ये लग गया 2 × 45 आपके पास है पहली संख्या, प्लस एन आपका कितना है, 56 - 1, और कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना है, वो है आपका 1। तो इसको हम हल करते हैं। यहाँ 2 से जब 56 को काटेंगे तो 28 आ जाएगा। तो अब आपका ये 2 45 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, और 56 में से 1 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, और 55 और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 55 ही होगा। तो इस प्रकार से आपको क्या प्राप्त होगा, 28 ब्रैकेट बंद 90 प्लस आपका हो जाएगा 55। ठीक है, जब आप 90 और 55 को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 और 9 5 14 गुणा में 28। तो ये जब आप जोड़ेंगे 28 गुणे 145 को आपने जोड़ा इसके पहले, तो आपका कितना आया था, 4060 आया था। देखा आपने, इस फार्मूले से भी आपका उत्तर क्या प्राप्त होगा, समान प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए आपके पास n होना चाहिए और जो आपका पहली संख्या दी गई है प्लस आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो दोस्तों हम बढ़ते हैं। आपका सबसे पहला जो प्रकार था हमारा क्रमागत, देखते हैं हमारा पहला जो प्रकार है ये आपका हो जाता है क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जैसा कि हमने पहला प्रकार देखा था, तो इससे आपके किस तरह के प्रश्न पूछते हैं वो हम आपके सामने लेकर के आए हैं। आप देखिए, निम्नलिखित क्रमागत संख्याओं के योग ज्ञात कीजिए। ये आपके क्रमागत संख्या 1 से 2 है, देखिए यहाँ भी +1 हो रहा है, ये आपका +1 हो रहा है, 3 से 4, इसी तरह आप बढ़ते चले जाएंगे तो +1 है 60 तक। तो यहाँ पे आपका जो अंतिम संख्या है वो 60 है और पहली संख्या 1 है। तो सबसे पहले आप कॉमन डिफरेंस आप यहाँ देखेंगे, आपका डी कितना मिल रहा है, आपको 1 मिल रहा है। एन आपको ज्ञात करना है, एन के लिए आप क्या करते हैं, 60 में से आप क्या करेंगे, पहली संख्या को घटा करके जो आपका कॉमन डिफरेंस है उससे भाग दे देंगे और +1 कर देते हैं। 60 में से 1 जा कितना आ जाएगा आपका 59। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा 59, आपका 1 से डिवाइड देंगे उतना ही होगा, +1 बराबर कितना हो जाएगा 60। और इसको आपको करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि 1 से लेकर 60 तक कुल 60 ही संख्याएं होंगी या कुल 60 पद होंगे। अब आपको योग ज्ञात करना है, तो योग के लिए आप जानते हैं क्या करते हैं, आप अंतिम संख्या और पहली संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं और आपका जो n होता है उसी से मल्टीप्लाई, जो कि n बराबर आपका क्या है 60 दिया हुआ है। तो 2 से आप इसको कट करेंगे तो 30 हो जाएगा और आपका आ जाएगा कितना 61। 60 और 1 को जोड़ेंगे 61 आ जाएगा, 61 × 30 कर देंगे। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को 0 लिख लीजिए, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, ये आपका 1830 प्राप्त हो जाएगा। फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ आप देख रहे हैं आपका पुनः एक प्रश्न है, निम्नलिखित क्रमागत संख्याओं के योग ज्ञात कीजिए। यहाँ आप देख रहे हैं 23 है, 24 है, यहाँ भी आपका +1 हो रहा है, 24 से 25 है +1 है, 25 से 26 +1 है, इसी तरह 27 तक गया है। तो यहाँ आपका अंतिम संख्या क्या हो गई 87, पहली संख्या 23 हो गई। तो यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। डी आपका 1 है। एन ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, अंतिम संख्या में से पहली संख्या को घटा के आप कॉमन डिफरेंस से भाग दे करके +1 कर देते हैं। तो 7 में से 3 जा आपका कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा और उसके बाद 8 में से 2 जा 6, 64 हो जाएगा। ठीक है, +1 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। आपका ये क्या हो गया n हो गया। अब आपको योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले सबसे अंतिम संख्या लेंगे और आपका पहली संख्या से आप जोड़ देते हैं जो कि 23 है, बटा 2 कर देते हैं, गुणे n कर देते हैं, ये आपका 65 हो जाता है। तो 7 3 10, जब इसको आप जोड़ेंगे 7 3 10, 8 2 10 है कि 11/2 मिलता है, गुणा में 65 हो जाता है। तो 2 से आप कट करेंगे, 2 5 10, 2 5 10, ये आपको प्राप्त हो गया। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा क्या 55 गुणा में 65, और जब आप इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा क्या 3575 मिलेगा। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। ठीक है,
फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपने पहले प्रकार से। यहाँ आप देख रहे हैं ये तो प्रश्न ही बदल गया। श्रेणी, इसको हम क्या बोलते हैं? श्रृंखला ही बोलते हैं। 3 4 मतलब 3 + 4 + 5 + 6 + 7 आपका दिया प्लस इनफाइनाइट के 12 पदों तक, मतलब इसमें क्या है, n आपको तुरंत मिल गया, n आपका कितना हो गया? 12 दे दिया है, तक का योगफल कितना होगा? इसमें आपकी जो पहली संख्या हो गई वो कितनी हो रही है? 3 हो रही है। आपकी जो पहली संख्या मतलब a आपको 3 मिल जा रहा है, d हमें ज्ञात करना 3 से 4, यहाँ भी +1 हो रहा है, 4 से 5 यहाँ भी, तो आपका d कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम चलिए जो आपका दूसरा फार्मूला बताए थे उससे प्रश्न को हल करते हैं। उससे जब आप हल करेंगे तो s बराबर मतलब योग बराबर आपका क्या था? n/2 था। तो n/2 था तो n आपका कितना है? 12। यहाँ 2 लिख लेंगे, फिर उसके बाद आपका मल्टीप्लाई था, फिर 2a था, 2 × a आपका 3 दिया हुआ है, फिर उसके बाद क्या था? प्लस दिया हुआ था, फिर ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद क्या था? n-1 था, n आपका 12 है, -1 है, इंटू आपका कितना था? d था, आपका d कितना? 1 है। तो ये आपका हो जाता है जब 12 में से 1 मतलब इतना आप हल करेंगे तो कितना होगा? आपका 11 आ जाएगा। 2 3 आपका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 2 छक्के 12 आ जाएगा। वहीं हम हल कर लेते हैं अपने समय को बचाने के लिए। फिर आपका यहाँ आ जाएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, 6 फिर प्लस हो जाता है 11 में, 11 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 11 ही होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 6 × ये जो ब्रैकेट है इसको तोड़ेंगे मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, 11 6 17 हो जाता है। और आप जानते हैं कि कितना होता है? 17 छक्के 102 होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3 + 4 + 5 + 6 + के 12 पदों तक का योगफल जब आप जोड़ेंगे इसको तो 102 आ जाएगा। फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या है? आपका प्रश्न संख्या 4 है, इसमें दिया हुआ है श्रेणी अर्थात कि श्रृंखला 11 + 12 12 + 13 13 + 14 14 + 15 प्लस ये आपके के 10 पदों तक, मतलब यहाँ आपको जो 10 पद दिया गया मतलब आपका n 10 हो गया। फिर आप d निकालते हैं, यहाँ आपका a कितना हो गया? आपका 11 दिया हुआ है। आप यहाँ देख रहे हैं कितना हो रहा है? +1 हो रहा है, 12 से 13 यहाँ भी +1 है, 13 से 14 यहाँ भी +1 है, 14 से 15 ये भी आपका +1 है, मतलब यहाँ आपका d कितना हो जा रहा है? d आपका 1 हो जा रहा है। देखिए इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए आप क्या करेंगे? जो आपका s वाला फार्मूला है, मतलब योग में क्या करते हैं, s वाला जो फार्मूला उसको हम अपनाते हैं। ठीक है, क्यों अपनाते हैं? क्योंकि इसमें हमको अंतिम जो संख्या पद है वो हमको नहीं मालूम है। तो इसमें हम क्या करते हैं? n/2 करते हैं। n आपका कितना है? 10/2 है, और ब्रैकेट बंद आपका 2a होता है तो 2 ले लीजिए × a आपका क्या है? 11 है, मतलब a जो है पहली संख्या दर्शाती है। फिर आप प्लस करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, n-1 करते हैं, n-1 n आपका 10 है, -1 कर देंगे, फिर उसके बाद क्या करते हैं? d से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे d कितना है? 1 आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसको हल करते हैं तो ये आपका 11 दूना 22 होगा, 10 में से 1 जा आपका 9 होगा, और 9 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 9 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ है 2 × 5 = 10 हो जाएगा। फिर अब आपका क्या हो जाएगा? आप लिखेंगे 5 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में 22 और आपका क्या हो जाएगा? +9 हो जाएगा। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका 31 हो जाएगा, तो 5 × 31 होगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5 हो जाएगा, और 5 15, कुल आपको कितना प्राप्त होगा? 155 प्राप्त हो जाएगा। फिर चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, तो यहाँ आप देख रहे हैं आपका प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + ... +49 + 50 +49 +49 + ... +3 +2 +1 का मान कितना होगा? तो यहाँ आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है कि आपका जो 1 से लेके 50 तक दिया हुआ है, इसके बाद आपका क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। मतलब क्या है? कम होता जा रहा है। यहाँ आपका 49 से लेके, तो इसको हम क्या करते हैं? 2 भाग में तोड़ लेते हैं। तो यहाँ आपका 50 क्या है? आपका कॉमन है। आप यहाँ सबसे पहले देखेंगे आपका n कितना प्राप्त हो रहा है, n हमें ज्ञात करना है, लेकिन उसके पहले हम d ज्ञात करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है, तो आपका d क्या प्राप्त हो जा रहा है? d आपका 1 प्राप्त हो रहा है। अब आपको n ज्ञात करना है। ठीक है, n आपको ज्ञात करना है। फिर अगला हम देखते हैं 49, तो इसको हम क्या करेंगे? 1 से लेकर के 50 तक रख लेंगे,
पहला क्रम और जो दूसरा क्रम हम डिवाइड करते चलिए, इसको हम दो भाग में बांट देते हैं। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 49 से लेके 1 तक, या आप इसी को इस तरह से लिख सकते हैं 1 से लेके 49 तक। ठीक है, ये दोनों बात एक ही होती है। तो इसमें आपका क्या होगा, यहाँ देखिए 49 प्लस 48 है, मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है। 3 2 1 है तो यहाँ भी -1 हो रहा है, लेकिन मतलब यहाँ d आपको क्या मिल रहा है, एक ही मिल रहा है। ठीक है, फिर इसमें भी आपको n ज्ञात करना है, तो दोनों में हम सबसे पहले n ज्ञात करेंगे। n का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, अंतिम संख्या में से पहली संख्या को घटा देते हैं और बटा में d कर देते हैं, मतलब d से हम भाग दे देते हैं, +1 कर देते हैं। उसी प्रकार से जब इसको आप क्या करेंगे, 50 में से 1 जा कितना हो जाएगा 49, 49 हो जाएगा। 49 में 1 से भाग देंगे तो 49 ही होगा, +1, तो ये आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, 50 प्राप्त हो जाएगा। और अब हम क्या करते हैं, इसका योग ज्ञात कर लेते हैं। योग ज्ञात करेंगे तो कितना होगा, ठीक है, तो इसको योग ज्ञात करेंगे तो आप जानते हैं क्या होता है कि आपका 50 + 1, मतलब दोनों को जोड़ देते हैं, बटा 2 से भाग दे करके n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। n आपका कितना है, 50 है। 2 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपका 25 आ जाएगा, और 50 + 1 जोड़ देंगे तो आपका 51 × 25 हो जाएगा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा कितना होगा, 25 × 25, 5 आ गया, हाथ में लगा दो, 25 × 5 = 125, और 2 जोड़ देंगे तो 127 आपका आ जाएगा, मतलब 1275 आपका ये आ जाता है। ठीक है, जब आप पहले पार्ट को हल करते हैं। फिर इसमें n आपको ज्ञात करना होगा, तो आप वैसे भी ले सकते हैं भाई, ये लगातार संख्याएं दी गई हैं 1 से 50 तक या 1 से 49 तक, तो यहाँ आपका 49 ही आएगा, लेकिन हम आपको बताते हैं कैसे आएगा। अंतिम संख्या इसमें क्या है, 49 है। पहली संख्या क्या है, 1 घटा देंगे, बटे में क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस d लिखते हैं, तो d का मान 1 दिया हुआ +1 कर देते हैं, तो ये आपका 49 - 1 कितना होगा, 48, 48 + 1 कितना होगा, 49। आपने देखा आपको 49 प्राप्त हुआ। अब इसका भी हम क्या करते हैं, योग ज्ञात कर लेते हैं। इसका योग क्या करेंगे, 49 + 1 कर देंगे, फिर बटे में 2 करके आपका क्या करते हैं, हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50/2 × 49 हो गया। ठीक है, 2 से कट कर देंगे तो ये आपका 25 आएगा। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 25 × 49। ठीक है, फिर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाता है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1225 आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखेंगे 25 नवा कितना होता है, 225 होगा। 225 में 5 लिख देंगे आप यहाँ पे, और आपके हाथ में कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 25 चौके 100 होगा, 100 में 22 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 122 होगा। आपको अपना कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा फास्ट करना होगा अपने प्रश्नों को हल करने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों जो आपका कितना था, 1 + 1 से लेके 50 तक की सीरीज थी, और इसके बाद भी आप देख रहे हैं प्लस का ही सिंबल है, मतलब आपका 49 से लेकर के जो 1 तक का सीरीज था, इन दोनों को जोड़ना है। तो दोनों का मान आपका, एक आया 1275, एक आया 1225, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तब हमको क्या होगा, इस संपूर्ण सीरीज का अर्थात की संख्या श्रृंखला का मान पता चल जाएगा। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए आपको कितना प्राप्त होता है। तो हम क्या करते हैं, इकाई स्थान को इकाई स्थान से जोड़ते हैं, तो 5 से 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा आपका, हाथ में 1 7 2 9 1 10 हो जाएगा। फिर आपका 1 आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 2 4 1 5, और आपका 2 हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर के इस संख्या श्रृंखला का योग कितना होगा, 2500 हो जाएगा। अब साथियों हम आपको बताते हैं कि हम अपनी क्लास में किसका अध्ययन करेंगे। हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे किसको, n क्रमागत n सम संख्याओं की योग पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार से भी हम क्या करेंगे, एक देख रहे हैं, 2 3 4 5, कुल 5 तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। और उसके बाद वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे किसको, क्रमागत n विषम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। इससे भी जुड़े हुए हम कुल 5 प्रश्नों को पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद सबसे अंतिम प्रकार हमारा आ जाता है क्रमागत n गुणजों के योग पर आधारित प्रश्न। इससे भी जुड़े हुए हम कुल मिला के 6 प्रश्नों को हल करेंगे साथियों। अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें।
वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.